तो वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम से इंदौर को भी वर्चुअली जोड़ा गया था। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीषा सिंह ने बच्चों से राखी बंधवाई और उन्हें गिफ्ट भी दिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज ने निभाया मामा होने का फर्ज। सीएम शिवराज ने बच्चों के साथ मनाया पर्व। कोविड बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों से किया संवाद। इंदौर में सांसद और कलेक्टर ने बंधवाई बच्चियों से राखी। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मामा होने का फर्ज निभाते हुए बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया, वहीं प्रदेश भर में 250 से अधिक बच्चे अपने लाडले मामा को रक्षा सूत्र बांधने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। साथ ही इस कार्यक्रम से इंदौर के बच्चों को भी वर्चुअली जोड़ा गया था, जहां सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीषा सिंह ने बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें गिफ्ट दिए। नमस्ते मामा जी और मामी जी, सबसे पहले तो। और हाँ, जो लास्ट टाइम मिली थी तो वो मैं थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा, आपने कहा था डॉक्टर बनना है? जी मामा जी। और साथ ही मिली थी दोनों कार्यक्रम में, तो मैं कंफ्यूज हो गया कोई बात लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप दोनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी मामा जी कि आपने जो हमारे लिए करा है, सभी बच्चियाँ बताएंगे ही, मेरे को बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, पर फिर भी बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर अगर हम अपने माँ बाप के अलावा आज किसी को समझते हैं तो सिर्फ आप हैं। हम अपने दिल की बात, मन की बात, अपनी हर ज़रूरत आपसे कह सकते हैं। और इसके लिए मैं ईश्वर का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें मौका मिला आपसे मिलने का, आपसे अपनी परेशानियाँ शेयर करने का। और बस थैंक यू सो मच मामा जी, आपने हमारे लिए बहुत करा है। शुभकामनाएं बेटी, बहुत आशीर्वाद। तुम आगे बढ़ो, सफल हो, और सभी मेरे बेटा बेटी सफल हो, यही शुभकामनाएं। सांसद जी भी बैठे हैं, ललवानी जी भी, कलेक्टर भी है वहाँ। हम सब बच्चों का ध्यान रख ही रहे हैं, लगातार ध्यान रखते रहे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर के 54 में से कुछ बच्चों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की और हालचाल भी जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कोविड के दौरान जिनके माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों से, पूरे प्रदेश के बच्चों से बातचीत की। हमारे इंदौर में भी जो 54 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चों से उन्होंने बात की और उन्होंने उनका हालचाल पूछा, उनकी समस्या कुछ तो नहीं वो पूछी, और आगे क्या करना चाहते हो, क्या मदद चाहिए। तो एक जिस प्रकार एक गार्जियन रहते हैं, एक पालक रहते हैं, उस पालक की भूमिका है। हमने देखा कि बच्चे किस प्रकार कह रहे थे कि हम माता पिता तो खो चुके हैं, लेकिन उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर ने हमें ऐसे अच्छे मामा दिए हैं शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में, जो हमारी पूरी देखभाल कर रहे हैं। ये जो बच्चों के उद्गार हैं, ये बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, और वो संवेदनशील मुख्यमंत्री आज दिखे। उन्होंने और भी योजनाओं, आगे की योजनाओं के लिए घोषणा की है। मुझे लगता है कोविड में जिन बच्चों के कोई नहीं है, उनके मामा हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उन बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये इस पूरे कार्यक्रम के मद्देनजर उद्देश्य ये था कि कोविड से जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हुआ है, उन बच्चों के साथ हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है और उनके साथ हमें कार्यक्रम के साथ खुशियाँ साझा करनी हैं। उन्हें यदि उनसे संवाद और चर्चा करनी है, यदि उन बच्चों को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो वो सुनना है, उसका निराकरण भी करना है। तो इसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से कार्यक्रम किया था, जिसमें भोपाल संभाग के लगभग 300-350 बच्चे भोपाल में शामिल हुए थे, और ये सभी जिलों में कार्यक्रम हुआ है, लाइव देखा गया है। और 5 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों से संवाद भी किया, जिसमें से इंदौर में भी 3 बच्चों से यहाँ संवाद किया है, जिसमें एक खुशी कुशवाहा बिटिया है, एक शिखा ठाकुर है और एक आकाश सिंह है। इन 3 बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था और उनसे पूछा कि बेटा यदि कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप उनको बताएं, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार एक, चूँकि कोरोना महामारी ने इन बच्चों के माता पिता को छीना है, तो कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयास करते हैं कि बच्चों का दुख हम कैसे कम कर सकें और यदि कोई समस्या है तो उसको हल कर सकें।
इसी के लिए आज हमने बच्चों को बुलाया था, इसीलिए कार्यक्रम आयोजित किया। पूरे इंदौर ज़िले में 53 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता का देहांत कोविड से हुआ था, और ये 53 बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में चयनित हैं, इन बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। इन सभी को निःशुल्क खाद्यान्न मिलता है। सभी को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए जिससे वो 5 लाख रुपये तक का अपना निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध हो सकती है, और यथासंभव उनकी निःशुल्क शिक्षा की भी हम व्यवस्था करते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में मतलब सभी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और शासकीय गाइडलाइन के अतिरिक्त भी माननीय कलेक्टर साहब ने बहुत सारे काम उसमें जन सहयोग से कराए हैं। कई बच्चों का घर का लोन माफ़ कराया है, गाड़ी का लोन माफ़ कराई है, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो उन बच्चों के नाम कराई है। उनकी गाड़ियाँ यदि उनके पिता की थी, जो माता पिता की थी, वो बच्चों के नाम कराई हैं। इस प्रकार से गाइडलाइन के अतिरिक्त भी माननीय कलेक्टर साहब ने यहाँ बहुत बच्चों के लिए काफ़ी काम किया है। मैं रामनिवास बुधौलिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, इंदौर। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम से इंदौर को भी वर्चुअली जोड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।